सो गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड आर्ट्स वालों का पेपर हो गया ना, तो हम आ गए कि विद्यार्थी से पेपर ले लिए, उसका पीडीएफ बना लिए और आपने कितना सही सही इंग्लिश के आंसर्स किए हैं, आइए आप लोगों का मैच करा देते हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हमारा मकसद बस आप तक ये पहुंचाना है कि आपने कितना सही सही टिक किया है, सब्जेक्टिव्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स। जिन्होंने आर्ट्स का एग्ज़ाम दे लिया वो तो मैच करा ले, और जो साइंस और कॉमर्स वाले हैं आप लोगों का पेपर अभी होने वाला है, तो आपके पास पूरा टाइम है। इस पेपर के ज़रिए आप अपने आने वाले पेपर की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं, मैं नहीं रख रहा हूँ, ये तो बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी रख रखा है आप लोगों के सामने। और डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, इसका पैसिव करना है। तो शुड एक मॉडल वर्ब है, तो आप चेक कर ले कि शुड के बाद मॉडल वर्ब है तो बी होना चाहिए। तो और डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, तो हिम को हमने इधर कर दिया, शुड और बी लग गया, एग्जामिन का तीसरा रूप एग्जामिन्ड हो गया और बाई या डॉक्टर लग गया, यानी कि ए इसका सही ऑप्शन है। मीता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग, मीता ने कहा कि वो गाना गाएगी। तो यहाँ पर सेड है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये सेज लिखा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये सेड लिखा है और ये सेड लिखा है, दो सही हो सकता है। तो और यहाँ पर मीता रिक्वेस्टेड लिखा है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो पास्ट का साथी कभी प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर शी विल सिंग अ सॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पर आपको करना होगा शी वुड सिंग अ सॉन्ग। विल को वुड अगर हम कर देते हैं तो मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, यानी कि सही जवाब इसका सी हो जाएगा। दी एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जो एकदम काम करने में बिजी होता है, जो पूरी तरीके से अपने आप को इंगेज्ड रखता है। तो ऑक्यूपाइड का अगर यहाँ पर एंटोनिम चुना जाए यानी कि विपरीतार्थक, तो वैकेंट हो जाएगा। डू यू डॉट 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 एनीथिंग, इस सेंटेंस को देखिएगा तो जब डू लगा हुआ है तो हम आपको पहले भी पढ़ाए होंगे कि डू डज डिड लग जाए तो वर्ब का पहला रूप ही लग सकता है। तो नीड यहाँ पर V1 है, यही इसका सही आंसर है। साहिल केप्ट वॉकिंग, साहिल वॉक करता रहा। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, दिदर मतलब उधर, हिदर मतलब इधर, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। तो साहिल आगे की ओर वॉक करता रहा, इसका सही जवाब है ए। यू डिसाइडेड येट, डिसाइडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के साथ टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग हैव और हैज़ लग सकता है, लेकिन यहाँ पर यू लगा हुआ है तो हैज़ नहीं लग सकता, इस वजह से सही जवाब होगा हैव। चूज द करेक्ट सेंटेंस, माइट के बाद हैव है, माइट के बाद हैज़ है, माइट के बाद हैज़ है, मे के बाद हैज़ है। हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है और हैव V1 का काम करता है और हैज़ V5 का काम करता है। तो माइट के बाद हैज़ कभी हो ही नहीं सकता, मे के बाद हैज़ कभी हो ही नहीं सकता। माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग हो सकता है, माइट प्लस हैव प्लस V3, ए सही जवाब है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द ताजमहल, तो बिल्ड का V2 बिल्डेड नहीं होता है, पहले तो इसको काट ले, और ये पुरानी बात है तो विल नहीं लग सकता, इसको भी काट ले। और ING का प्रयोग किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग अकेले विदाउट ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं हो सकता, इसको भी काट ले। यहाँ पर है बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यह सही जवाब है। देयर वर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर बहुत सारे पुलिसमैन थे। ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी का प्रयोग होता है, ड्यूटी पर है तो ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर नहीं है तो ऑफ ड्यूटी। कैन टॉक फॉर अ मिनट, हिम, हर, देम, ये हिम, हर और देम तीनों ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो वाक्य का स्ट्रक्चर है वर्ब के पहले, तो वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है विद्यार्थी, और इस वजह से यहाँ पर सही जवाब है वी। व्हाई डोंट यू ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हथौड़ा से इसे मारने के लिए। तो ट्राई के बाद ब्लैंक दिया हुआ है, हिट नहीं हो सकता क्योंकि दो वर्ब ट्राई और हिट एक साथ नहीं आ सकते। ट्राई के बाद टू बी हिटिंग नहीं हो सकता क्योंकि हिट करने का काम यू ही कर रहा है, तो बी लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू हिट अगर होता तो सही हो जाता, तुम्हें इसे हैमर से हिट करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो टू हिट होता तो सही होता, तो टू हिट नहीं है, हैविंग हिट नहीं हो सकता। तो टू हिट के बदले में यहाँ पर जिरंड का प्रयोग किया जा सकता है, हिटिंग।
Why don't you try hitting it with a hammer? The next question, he requested me to keep the door open. इसको इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में आना है। तो पहले ये ध्यान रख ले कि रिक्वेस्टेड V2 है, यानी कि जो भी होगा प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो इसको काट ले क्योंकि ये प्रेजेंट, जो भी होगा पास्ट में ही होना चाहिए। इसको काट लीजिए क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसको काट लीजिए क्योंकि ये फ्यूचर है। अब ये और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पर ये अगर सही होता तो लिख रहा है डू नॉट कीप द डोर ओपन, दरवाज़ा को ओपन मत कीजिए, और यहाँ पर लिखा है कि मैंने उससे दरवाज़ा ओपन रखने का अनुरोध किया। तो रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ कीप द डोर ओपन ये सही जवाब हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि कृपया दरवाज़ा खुला रखना। 13 नंबर सवाल है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। मैं बार बार सलाह देता हूँ कि कभी भी करेक्टली स्पेल्ट अगर आए तो आप चारों ऑप्शन ना देखकर पहले उसकी स्पेलिंग लिख दीजिए। तो BOUQUET, बुके, बुके मतलब गुलदस्ता, तो इस हिसाब से यहाँ पर BOUQUET सही जवाब है। योर रिजल्ट इज नॉट, योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है उम्मीदों के अनुरूप, खरा उतरना। तो तुम्हारा जो परिणाम है, तुम्हारा जो रिजल्ट है, उम्मीद के अनुरूप नहीं है, अप टू द मार्क। एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। हमने आपको आर्टिकल में पढ़ाया होगा, रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सही जवाब हो जाएगा दी एल्प्स। जैसे द हिमालयाज होता है वैसे दी एल्प्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दे विल वॉश द कार। वे लोग कार को वॉश करेंगे, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो विल लगा है तो विल प्लस नॉट इज इक्वल टू ओंट, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ओंट दे। द ट्रेन लिव्स, बजे, 3 बजे ट्रेन प्रस्थान करती है। तो बजे के पहले मैंने आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया होगा एट का प्रयोग होता है। अभी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया उनको, तो अगर वो भी वीडियो देखेंगे तो पहचान जाएंगे, यहाँ पर एट लगेगा। दे ट्राइड टू द पेंटिंग, और यहाँ पर स्टील लिखा है चारों में, तो उन लोगों ने पेंटिंग को चुराने की कोशिश की। तो चुराना का मीनिंग, ये स्टील तो मेटल है, ये स्टील कुछ नहीं होता, ये स्टील का मतलब होता है फिर भी, और चुराना का जो इंग्लिश है आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, ये होगा। यानी कि सही जवाब है दे ट्राइड टू स्टील, STEAL। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और फॉरबिड का V2 होता है फॉरबिड। तो हमने आपको नरेशन में सिखाया था कि जब भी आप फॉरबिड लगाते हैं तो नॉट नहीं लगा सकते, इसमें नॉट लगा हुआ है। फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, तो नॉट कैसे लगाइएगा। तो ये नॉट वाला गलत है, इसमें भी नॉट लगा है, ये भी गलत है, इसमें भी नॉट लगा है, ये भी गलत है। तो सही जवाब डी है, माई मदर फॉरबिड मी टू गो आउट। मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने से मना किया, रोका। स्टैग्नेंट यहाँ पर वर्ड है, थोड़ा सा ये अपर लेवल का वर्ड है। स्टैग्नेंट जो वर्ड है ना, वो स्थिर को बताता है। तालाब का पानी को अक्सर कहा जाता है, तालाब के पानी को स्टैग्नेंट वाटर, जो मूव ना करता हो। तो जो मूव नहीं करता है उसका उल्टा बताने के लिए मोबाइल होता है जी। मोबाइल का मतलब ही क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। आप लोगों ने सुना होगा मोबाइल पुलिस कहा जाता है। आपके जेब में जो मोबाइल रखा है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है मोबाइल, और इसीलिए उसका नाम मोबाइल रखा गया। आशीष इज द मैन सन वन द स्कॉलरशिप। आशीष ही वो आदमी है जिसके बेटे ने स्कॉलरशिप जीता, जिसके बेटे ने। तो हुज सन, यहाँ पर कंजंक्शन है, और ये नाउन के पहले ही लगता है। नाउन, यहाँ पर नाउन जो है, नाउन के पहले हुज लगता है, नाउन के पहले हुम नहीं लगता, वेयर नहीं लगता, हु नहीं लगता, केवल एक ही लगता है जब नाउन हो, हुज। द न्यू मार्केट एवरीथिंग, नए मार्केट में सब कुछ है, यानी कि नए मार्केट के पास सब कुछ है। सही जवाब डी, द न्यू मार्केट हैज़ एवरीथिंग। इन चारों में ऑड वन चुनना। ऑड का मतलब जो मेल नहीं खा रहा है। पेन, पेपर, पेंसिल, तीनों मेल खा रहे हैं, लेकिन जो मार्कर है ना, अभी मैं बोर्ड पर अगर कहूँ, अगर मैं वाइट बोर्ड पर लिखता तो मैं मार्कर से लिखता, मार्कर इन चारों में अलग है। व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, जब आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, जल्दी करना चाहिए? सोना चाहिए। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। हम लोग सेंट्रल आइडिया से दूर हो रहे हैं। तो आइदर अवे, अदर अवे, नाइदर अवे और फार्दर अवे। फार्दर अवे क्योंकि फार्दर डिस्टेंस बताता है, फार्दर अवे। डोंट ईट सो चॉकलेट्स। चॉकलेट्स प्लूरल है, इसका मतलब तो ये तय है कि मच नहीं होगा क्योंकि मच अनकाउंटेबल में आता है। और आगे जो सेंटेंस दे रहा है, ये जो सो लगा हुआ है, सो सम नहीं होता है, सो एनी नहीं होता है, सो मैनी होता है। डोंट ईट सो मैनी चॉकलेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल। क्या आप उस हिल तक अपने बाइसिकल को राइड कर सकते हो? कैपेसिटी पूछी जा रही है, इसीलिए सही जवाब है कैन। एवरीबडी वांटेड टू कम हियर। सबको यहाँ आना चाहता था। इन टाइम और ऑन टाइम दो होता है समय पर, इन टाइम, ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब समय के 2-3 मिनट बाद भी, इन टाइम का मतलब समय के 2-3 मिनट अंदर भी। तो यहाँ पर ऑन टाइम होता तो कन्फ्यूज़न होता, लेकिन ऑन टाइम है नहीं, इसीलिए इन टाइम लगा देंगे। माइक एंड हीरो, ये दो लोग हैं फ्रॉम जापान। तो ये जब दो हैं माइक एंड हीरो तो प्लूरल ही होगा, तो प्लूरल यहाँ पर एक ही है, आर। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की। मैं टेस्ट पास नहीं कर सका। तो यहाँ पर कुडंट लगा हुआ है और यहाँ पर वजंट लगा हुआ है, ऐसे ही गलत है। यहाँ पर कुडंट है, यहाँ पर वोंट है, वुडंट है, ऐसे ही गलत है, यानी कि सही जवाब है बी। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन टेस्ट फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी मैं टेस्ट पास नहीं कर सका। एक ऐसी पोएम जो किसी के मौत पर लिखी जाती है जिससे आप प्रेम करते हैं, आपके प्रियतम में से एक में से किसी की मौत हो जाए, तो ऐसे पोएम को इंग्लिश में एलेजी कहते हैं जी, एलेजी। शोक गीत, इपिक महाकाव्य को कहते हैं, ओड संबोधन कविता को कहते हैं, सोनेट 14 लाइन की कविता को कहते हैं और एलेजी शोक वाली कविता को कहते हैं। आई हैव टू द फिनिश लाइन एंड बैक। मुझे फिनिश लाइन तक दौड़ कर जाना है और वापस आना है। तो दौड़ कर जाना, हम आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाते हैं, वर्ब्स ऑफ मोशन के बाद टू लगाते हैं। गो टू, कम टू, रन टू, फ्लाई टू, ड्राइव टू, राइड टू। कहीं पर अगर आप जाते हैं उड़ कर तो फ्लाई टू, दौड़ कर तो रन टू, वॉक करके तो वॉक टू, ऐसे लगाते हैं ना। यहाँ पर होगा आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब आपको बताना है। ये जो फ्रेज है, इडियम है, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, इसको हिंदी में कहते हैं अपना राग आलापना। और जो अपना राग आलापता है वो क्या करता है? खुद की प्रशंसा करता है। 34 नंबर, करेक्ट स्पेलिंग। एनीमेट की स्पेलिंग तो बच्चा भी बता सकता है, ये ऐसे ही सही है। द गर्ल, वो लड़की जिसको तुमने देखा था वो सोहन की सिस्टर थी। तो जिसको तुमने देखा था, यहाँ पर लगेगा सजीव है, हुम लगेगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है और सब्जेक्ट के पहले हुम लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज जिसको कहते हैं। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में हुम लगेगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं लगाते तो भी सही हो जाता। द गर्ल यू सॉ वॉज सोहन सिस्टर, हमने आपको एडजेक्टिव क्लॉज में ये पढ़ाया होगा। 36, वह बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है। लेकिन डरपोक है, बट कंजंक्शन यहाँ पर लगेगा, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक सेब था और एक पियर था लंच के लिए। तो ये पियर्स, ये पेयर और ये पियर्स, ये तीनों नहीं। एप्पल एक फ्रूट है और पियर भी एक फ्रूट है जिसको हिंदी में नाशपाती कहते हैं, शायद यही कहते हैं, पियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंसेस्टर का सिनोनिम चुनना है आपको। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, तो फोर फादर्स का मतलब भी होता है बाबू, पूर्वज। तो फोर फादर इसका सही जवाब होगा। एंटोनिम यानी कि उल्टा चुनना है इन्फेरियर का। तो इन्फेरियर का उल्टा हो जाएगा विद्यार्थी सुपीरियर। क्या हो जाएगा? सुपीरियर। द मून हैज़ नॉट येट, हैज जब लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही सही होगा और यहाँ पर थर्ड फॉर्म है अपीयर्ड। चांद अभी तक दिखाई नहीं दिया है।
यू एंड आई 2 पर्सन है तो प्लूरल होना चाहिए यहाँ पर। एम गलत है, हैज़ सिंगुलर है, हैज़ ये भी सिंगुलर है, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी। ही किल्ड अ टाइगर, उसने टाइगर को किल किया राइफल से। अस्त्र शस्त्र में से के लिए विथ लगता है। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रीपोजिशन में पढ़ा रहा था तो ये मैंने उनको बताया हुआ था, विद अ राइफल। द नेक्स्ट वन, आई हैवंट सीन हिम इन 5 years, 5 सालों में या 5 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। इसमें कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सही जवाब होगा नो आर्टिकल। द थीफ हैड बीन हाइडिंग, चोर छुपा हुआ था अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। इन चारों प्रीपोजिशन में अंडर ही बता रहे जो किसी सरफेस के नीचे आना होता है। अभी प्रीपोजिशन में हम बच्चों को टेबल बनाकर सिखा भी रहे थे कि अंडर द टेबल होगा। द गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर चलाते हैं, जिसमें लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों की सरकार को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी। बाइसाइक्लिस्ट यानी कि साइकिल सवार लोगों को टर्न करने से पहले सिग्नल अवश्य देना चाहिए, ये ज़रूरी है। सिग्नल अवश्य दे, याद रखना चाहिए सिग्नल देना, तो यहाँ पर ज़रूरी है ये काम। सख्त निर्देश देना है, इसीलिए मस्ट लगेगा। 47, डिड यू, जब डिड लग गया तो वर्ब का पहला रूप ही सही होगा और इन सब में पहला रूप कौन है? चूज़ पहला रूप है, चोज V2 है जी। चूजेज वर्ब का 5वां रूप है जी और ये वर्ब का 4था रूप है जी और ये V2 है जी, तो डिड लगाकर V1 लगाएंगे चूज। ही हर्ट हिज फुट, ही स्टॉप्ड, उसने अपने पैर को चोटिल कर लिया, जख्मी कर लिया और रुक गया। तो अगर एक ही सब्जेक्ट 2 कार्य एक के बाद एक करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग शुरू में कर देने पर वाक्य जुड़ जाता है। ये रूल हमने आप लोगों को लिखवाया था। तो इस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ा हुआ है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। हर्टिंग हिज फुट, ही स्टॉप्ड। विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, बिलोंग के साथ प्रीपोजिशन सारे बच्चे जानते हैं, टू। आई बिलोंग टू डुमराव, यू बिलोंग टू बिहार वगैरह वगैरह, ये बिलोंग टू होता है ना जी, बिलोंग टू होता है। अगला क्वेश्चन है 50, माई सिस्टर एज ए स्टोनो इन द पास्ट, पास्ट ही बता रहा है कि यहाँ पर V2 होगा, तो V2 यहाँ पर कौन है? वर्कड, वर्कड यहाँ पर सही जवाब होगा। बोलिए समझ पा रहे हैं ना विद्यार्थी? 51 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट, डिड लगाकर आप हैड कभी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर भी डिड लगाकर हैड नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर डिड लगाकर कोई वर्ब ही नहीं लिखा है और नॉट लगाकर नन नहीं लगा सकते, तो ये भी गलत है। हाँ, डिड लगाकर हैव लगा सकते हैं क्योंकि हैव V1 का काम करता है और जब नॉट लग गया यहाँ पर तो एनी लगेगा, इस हिसाब से सही जवाब होगा इसका डी। वी ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग लगभग लगभग तैयार हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। ये किस टाइप का सेंटेंस है? इस चिन्ह को देखकर समझा जा सकता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव बोलते हैं असर्टिव को, इंट्रोगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक को, इंपरेटिव बोलते हैं जो कम हियर गो देयर आदेशात्मक वाक्य होता है, और एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं जो कि आश्चर्य सूचक वाक्य होता है। द स्टोरी इज, स्टोरी है वेरी गुड, बहुत अच्छा, टू गुड नहीं लगाने की जरूरत है जी, द स्टोरी इज वेरी गुड। द यंग मैन, इस वाक्य में बताना है कि इन चारों में से कौन सा एडजेक्टिव है। मैन तो नाउन है, हेयर भी नाउन है, हैज वर्ब है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर है ग्रे। जितने भी कलर हैं सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं विद्यार्थी। हैज एनीवन सीन द वाइंड, क्या किसी ने हवा को देखा है? तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे हवा को किसी ने नहीं देखा है, नो वन हैज सीन द वाइंड। टर्न द लाइट्स ऑन बिफोर द स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइट्स को ऑन कर ले, तो लाइट को ऑन करने का मीनिंग ऑन ही होगा। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले तो हम लाइट को ऑफ करेंगे नहीं, लाइट को ऑफ या बाई किया नहीं जाता, ऑन और ऑफ किया जाता है। 58, हाउ मच वेट कैन
एंट कैरी? कितना वजन एंट कैरी कर सकती है? तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है जो कि पूरी जाति का बोध करा रहा है, इस वजह से यहाँ पर एन होगा। हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी? यहाँ पर जो लगा हुआ है इन्फेस्टेड, अभी मैं जो प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस पेपर करा रहा था फर्स्ट ईयर वालों को, तो मैंने बताया था इन्फेस्टेड विथ होता है, और हकीकत कहिए तो मैंने यही सेंटेंस ही एग्जाम्पल में बनवाया था। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ रैट्स। गोदाम रैट्स से भरा हुआ है, भरमार है गोदाम में चूहों का, तो यहाँ पर विथ का यूज़ होता है। हाँ, इन्फेस्टेड विथ होता है वो, किसी चीज़ से भरा होना। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट। ये जो लगा हुआ है ना, याद रखिएगा कि गेट कहीं पर भी आता है तो इसके बाद पैसिव के अर्थ में भीतरी का प्रयोग किया जाता है। कई बार आप लोग सुने होंगे फिल्मों में गेट लॉस्ट बोलते हैं लोग, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो मैं नहीं जानता हूँ कि जो पैसा मैंने रखा था अपने वॉलेट में वो कैसे खो गया। तो यहाँ पर गेट के बाद भीतरी चुनना है, तो स्टील का भीतरी क्या होता है? स्टोलन होता है, तो गॉट स्टोलन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेनबो जो बुक है आपका, उसके आधार पर दिया हुआ है। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। टेक्सचुअल रीडिंग के आधार पर इसका जवाब देना होगा। मैं KBEC जब खिलाता हूँ बच्चों से, तो ये वाला प्रश्न 15वां प्रश्न होता है, अंतिम प्रश्न होता है, जिसके लिए बच्चों को सबसे बड़ी रकम हमारे KBEC की दी जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक जाने माने शिक्षाविद थे। नानू काका ने सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर लिया, थर्ड क्लास का टिकट कटाकर। यह हमने आप लोगों को कहानी के दौरान समझाया था, याद है ना आपको? तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड क्लास। जनरल क्लास लिखिएगा तो गलत होगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे माई 4 चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। मेरा ये सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे 4 बच्चे अपने स्किन के कलर से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर के कंटेंट से पहचाने जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द कलर ऑफ देयर स्किन। द नेक्स्ट वन इज द 2 काइंड्स ऑफ आइडियाज़। वो 2 प्रकार के आइडिया के बारे में आपको बताना है जिसने कि मैनकाइंड को सबसे ज़्यादा हेल्प किया था। एक आइडिया था नॉलेज एंड टेक्निक वाला, तो दूसरा आइडिया क्या था? दूसरा आइडिया था मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला बर्ट्रांड रसेल का चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये बर्ट्रांड रसेल वाला है। एक दिन सिब्बी को पकड़ लिया गया रेड हैंडेड, रंगे हाथों। उसके कौन से टीचर के द्वारा? तो याद होगा तब इथिक्स का क्लास चल रहा था जब सिब्बी पकड़ाया था। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक पारंपरिक समाज में एक औरत को जाना जाता है, उसकी जो पहले जन्म जो बच्चा लेता है उसके माँ के नाम से उसको पुकारा जाता है। आप भी गाँव में देखिएगा जो फर्स्ट बेबी होता है उसी के नाम से माँ को पुकारा जाने लगता है, फलनवा के माई बोला जाने लगता है। इस बात को वेस्ट के लोग क्या मानते हैं? तो इस बात को वेस्ट के लोग आउटरेजस मानते हैं बाबू, आउटरेजस। द स्टेट इज द, स्टेट क्या है? तो लोगों के सर्वेंट है। राज्य क्या होता है? लोगों के नौकर होते हैं, ना कि मास्टर ऑफ द पीपल। दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था कितने वर्ष की उम्र में? बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था 12 वर्ष की उम्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बक विजिटेड इंडिया। बक ने इंडिया को विजिट किया था क्या करने के लिए? पर्लेस बक कहती कि मैं ताजमहल देखने नहीं गई थी, जामा मस्जिद नहीं, गांधी जी को देखने नहीं, मैं गई थी भारत के 2 ग्रुप के लोगों को सुनने और उनसे मिलने के लिए। इसीलिए इसका सही जवाब होगा टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। लोमो किसका हाथ मांगा था शादी के लिए? मतालिया, सतालिया, रतालिया और नतालिया। नतालिया इसका सही जवाब होगा।
इंडिया की ग्लोरी ये है कि इंडिया इमूवेबल रहता है। इंडिया कैसे रहता है? इमूवेबल रहता है। बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्ड टू, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। आई हैव अ ड्रीम किस चीज़ का पार्ट है? तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच का पार्ट है विद्यार्थी। मनोहर मालगांवकर की स्टोरी विट और एडवेंचर से भरा होता है, बुद्धि और साहस से, जो कि नानू काका ने इतना ज़्यादा हिम्मत दिखाया है, साहस दिखाया है, उसी के बारे में ये लिखा गया है। हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन, कौन कहता है कि मैं सूर्य से भी तेज़ गति से लौट कर आऊँगा? मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं लौट कर आऊँगा। जॉन डोन अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी से जब वो विदा ले रहे होते तब ये वादा करते हैं, तो जॉन डोन। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन कहाँ का है? बच्चा बता सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ये लाइन है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन, ऑर्डन के अनुसार ह्यूमन लाइफ किस चीज़ से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है? ह्यूमन लाइफ जर्नी से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जर्नी ही है ह्यूमन लाइफ। W.H. ऑर्डन समझा रहे हैं, कोई आता है फिर कोई जाता है, वो ट्रैवलर की तरह आता है, ट्रैवल कर रहा है और अंततः उसकी जर्नी पूरी हो जाती है, ज़िंदगी की यात्रा पूरी हो जाती है। तो ज़िंदगी क्या है? यात्रा से बढ़कर नहीं है, यात्रा ही है। लाइफ इज़ अ जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वो कौन सा सीजन है जिसमें कि न्यू लीव्स आते हैं, न्यू फ्रूट्स ट्रीज पर आ जाते हैं? ऑटम, ओड टू ऑटम में ये बात लिखा गया है। एंड व्हेन आई करम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, एन एपिटैफ पोएम में वाल्टर डिलामेयर ये लाइन लिखते हैं। सोल्जर कैसी कविता है? तो सोल्जर पैट्रियटिक यानी कि देशभक्ति कविता है, जिसमें रूपर्ट ब्रूक साहब अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। मैकाविटी को क्या कहा जाता है? तो मैकाविटी को हिडन पॉ, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, कौन है जो अपने मृत्यु को भूल जाता है? फायर हिम में लिखा है, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। स्नेक पोएम में स्पीकर कौन है? D.H. लॉरेंस हैं जी। ये तो बड़ी आसान सवाल है, मुझे तो लगता है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा बड़ा इजीली उनका 50 आउट ऑफ 50 आ जाना चाहिए। एक ऐसा घर है जहाँ जो अब बड़ी दूर है, जहाँ पर मुझे ढेर सारा प्यार मिलता था। कमला दास ये लाइन लिखती है माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम में। ये जो टर्म है कंसील्ड इन, सोल्जर पोएम में कंसील्ड का यूज़ किया गया है। ये कंसील्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो जब वो कहते हैं कि अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर मेड शेप्ड ऑफ हेयर, कि अपने बॉडी को कहते हैं कि मेरा ये बॉडी एक डस्ट है, जब मैं युद्ध में मारा जाऊंगा तो मेरी लाश को जहाँ पर दफना दिया जाएगा वो ज़मीन का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो यहाँ पर डस्ट का मतलब कंसील्ड का मतलब हिडन है, और कंसील्ड का मतलब ही होता है छुपा हुआ। मैकाविटी के अनुसार T.S. इलियट के अनुसार मैकाविटी क्या है? तो मैकाविटी नेपोलियन है, क्राइम का नेपोलियन। W.H. ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है? तो W.H. ऑर्डन लिखते हैं पोएट्री इज अ सीरियस गेम। जॉन डोन ऐसा सोचते हैं कि कौन वो चीज़ है जो कि निश्चित है, वो आएगा ही आएगा, तो वो है मृत्यु, मौत ज़रूर आएगी। किट्स कैसे कवि है? किट्स एक रोमांटिक पोएट हैं जी। किस चीज़ ने इंग्लिश के वोकैबुलरी को एनरिच कर दिया है, मतलब इंग्लिश के वोकैबुलरी को, शब्दकोश को बढ़ा दिया है? तो वो चीज़ है बोरोइंग। इंग्लिश ने बोरो किया था बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस से। एंड द नेक्स्ट वन इज हु रोट मैक फ्लेक्नो, किसने लिखा है? इस बुक के राइटर का नाम बताना है। हमने पूरे बुक और राइटर का नाम आपको दे रखा है, जॉन ड्रीडन। 93 मिडिल इंग्लिश पर वो कौन सी लैंग्वेज है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, डोमिनेंट था इन्फ्लुएंस में? तो आपको याद होगा कि ओल्ड इंग्लिश में लैटिन और स्कैंडिनेवियन ने अपना प्रभाव डाला था, और सबसे ज़्यादा लैटिन ने डाला था। मिडिल इंग्लिश पे
फ्रेंच और लैटिन ने डाला था। तो इन चारों ऑप्शन में फ्रेंच हमारे पास नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा लैटिन। एंग्लो सैक्सन जो लोग थे, इनके लिटरेचर किस टाइप के हुआ करते थे? इनके लिटरेचर ज़्यादातर रिलीजियस टाइप्स हुआ करते थे, धार्मिक। अंग्रेजी के इतिहास की शुरुआत किसके आने से हुआ? एंग्लो सैक्सन, जो कि जर्मनिक ट्राइब्स थे, ये लोग आए थे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, सेल्टिक ब्रिटेन में, तो वहीं से इंग्लिश की हिस्ट्री शुरू हुई। वो व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्ले राइट कहते हैं। प्ले राइट बोले तो नाटककार। 97 किसको माना जाता है सबसे महान ड्रामेटिस्ट? आपको पता होना चाहिए, जेफरी चौसर को माना जाता है बाबू। इंग्लिश में पहला इंडियन नोवेल का नाम क्या था? राजमोहन्स वाइफ। ये तो मैं केबीसी खेला रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब घटित हुआ था? ये घटित हुआ था बाबू मिडिल इंग्लिश में। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ तो मिडिल इंग्लिश खत्म हो गया और वहीं से मॉडर्न इंग्लिश शुरू हो गया था। तो सही जवाब है मिडिल इंग्लिश। रोमांटिक रिवाइवल को मुख्यतः किसके साथ जोड़कर देखा जाता है? इस कवि का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको एसोसिएट किया जाता है रोमांटिक रिवाइवल से। ऐसा लग रहा है कि 100 क्वेश्चन हो गए जी। लीजिए, 100 के 100 आप लोगों ने बना दिए, हमने भी बना दिया। एकदम बेफिक्र होकर जाओ। अगर आपका साइंस और कॉमर्स का होने जा रहा है तो एकदम दिमाग में बैठा कर जाना, 50 में 49 नहीं आना चाहिए, 50 में 50 आना चाहिए। अगर 50 में 49 भी आया ना तो खुद को कोसना, खुद को एक दो स्लैप कर लेना, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है 50 आउट ऑफ 50 ले आने का। बिकॉज दिस पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। कोशिश करो हिंदी और इंग्लिश को इतना बेहतर एग्जाम दो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कहीं पर भी अगर हल्का सा धोखा हो जाए आपका, या सोशल साइंस, साइकोलॉजी कहीं पर धोखा हो जाए तो आपका परसेंटेज बेहतर हो जाए। तो दिस इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू एनहांस, टू इंक्रीज योर मार्क्स इन योर इंटरमीडिएट। तो देखते हैं क्या होता है। अब जरा ये सब्जेक्टिव पर भी हम चर्चा कर ले। सब्जेक्टिव भी चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको पीडीएफ दिया था और हमने इतना वादा भी कर दिया था कि इसी में से आने वाला है और कहीं से नहीं आने वाला। तो आइए ज़रा पीडीएफ से मिलान करते हैं कि कुछ आया है क्या। हाँ जी, तो हम चेक कर रहे थे। ये जो ऐसे आया हुआ है लिखने के लिए, इसमें से एक का जवाब देना है। हमने जो पीडीएफ आपको दिया है उसमें डिसिप्लिन भी है, और हमने जो पीडीएफ दिया है उसमें अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक बार जो फट जाए तो उसी टाइम सिलाई कर लो, नहीं तो 9 बार फटेगा वो। तो समय पर सिलाई कर लेने से 9 बार बच जाता है। डिसिप्लिन, ये दोनों आया हुआ है। अब क्या चाहिए? एक ऐसे लिखना है, वन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो अब हमने 2-2 दे रखा है। अब क्या चाहिए आपको? आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन पर बात करें। जैसे ही आप खोलिएगा अपना पूरा का पूरा जो हमने आपको दिया हुआ है वो पीडीएफ, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। इसके अलावा जो सबसे आसान इसमें दिख रहा है, मुझे नानू काका वाला आसान दिख रहा है और यहाँ पर सिब्बी वाला आसान दिख रहा है। ये तो लग रहा है कि मैंने चेक नहीं किया लिखा था कि नहीं लिखा था, लेकिन सिब्बी और नानू काका वाला एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान था। इसमें आइए, इसमें भी पोएट्री में से किसी एक का करना था, वन ऑफ द फॉलोइंग ही करना था, 2 तो करना नहीं था। तो एक मैच कर गया, मतलब कि हमारा काम तो हो गया भाई। एक इसमें करना था, एक इसमें करना है। इसमें मुझे याद है कि मैंने चेक किया, अपना पीडीएफ आप लोग भी मिला लीजिएगा। एक ये उसमें लिखा हुआ है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, और ये भी लिखा हुआ था। तो एक का जवाब देना था आपको। मैंने 2-2 दे रखे थे पीडीएफ में। अगर साइंस और कॉमर्स वालों अभी भी आप लोग गलती कर रहे हो और मेरे बताए गए पीडीएफ के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो तो पछताओगे। आर्ट्स वालों से पूछ लेना जाकर, जितना भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कराया था वो सारे के सारे पीडीएफ से ही प्रश्न पूछा हुआ है। तो अभी अगर तुम लोग साइंस का एग्ज़ाम, कॉमर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अभी भी चेत जाना, खूब बढ़िया से पीडीएफ से पढ़ाई कर लेना बाबू। मार्क्स तुम्हारा है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव।
आया है लेटर लिखने के लिए। लेटर की तो गेसिंग होती नहीं है, लेटर का तो पैटर्न हमने समझा दिया था। लेटर बड़ा आसान पूछा है कि अपने सिस्टर के यहाँ चिट्ठी लिखिए और उससे कहिए कि गांव पर लौटे दशहरा के फेस्टिवल के दौरान। सबसे आसान मेरे ख्याल से यही करना चाहिए था। एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर को कि वो आपको 1 सप्ताह की छुट्टी दे। मैंने आपको 2 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन भी लिखवाया था, ये भी लिख दिए होंगे तो चलेगा। किन्हीं 5 के उत्तर देना है आपको। सीबी के फादर ने कैसे रिएक्ट किया, बहुत आसान। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ये वर्ड तो लिखा हुआ है जी आपके पीडीएफ में। इंटेलेक्चुअल्स क्यों रेस्टलेस थे, ये भी आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। चुबुको ने कैसे लोमो का स्वागत किया, ये तो लिखा नहीं है लेकिन ये लिखा हुआ है। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, सिसकने और रोने से स्पीकर पर क्या असर पड़ता है। व्हाट डज द पोएट जो है वाल्ट विटमैन, वो क्रीड्स के साथ क्या करना चाहते हैं, ये लिखा तो नहीं है। कैसे हम अपनी अंतिम जर्नी को ग्रेव तक पूरा करते हैं, ये लिखा हुआ है। कब्र तक इंसान अपने लास्ट यात्रा को कैसे पूरा करता है। मॉडर्न नोवेल के फादर किसे कहते हैं, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है रिचर्डसन। ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी मैंने बताया था। ड्रामा का स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया था कि ट्रेजिडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ट्रेजिडी में क्या क्या होता है, ये हमने आपको लिखवाया हुआ था। 18th सेंचुरियन के ग्रामरियन का रोल क्या था, तो ग्रामरियन का रोल था ग्रामर की बुक प्रोवाइड करना। ये आसान क्वेश्चन है, भले मैंने लिखवाया नहीं था। 5 का ही उत्तर देना है, मैंने उतना आपको पीडीएफ में दे दिया था, आप जाकर देखिएगा। समरी भी ये स्नैक मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, समरी से काम चला सकते हैं आप। इसमें जाकर देखिएगा, दी अर्थ भी मैंने दिया है, और पिंच ऑफ स्नफ भी मैंने दिया है, 2 को दिया है मैंने, और उत्तर केवल एक ही का करना था। इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश पर मैंने आपको दिया था, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पर भी मैंने आपको दिया था। इसमें से भी केवल एक ही का जवाब करना है। मैच कराने वाला तो बच्चा बच्चा मैच करा लेगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। एन एपिटेप कहाँ गए, वाल्टर डिलामेयर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक। ओड टू ऑटम, जॉन किट्स। सब कोई बना लिया होगा। समरी अगर नहीं भी किया और ये कर लिए हैं तो आपका काम चलेगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आई वर्क वेरी हार्ड। अब तुम घर जा सकते हो, नाउ यू मे गो होम, या यू कैन गो होम। गो टू होम अगर लिखे होंगे तो गलत हो जाएगा, गो टू हाउस लिखना होगा। मेरे घर कब आओगी, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस। शोर मचाना बंद करो, स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप शाउटिंग। श्याम बाजार गया है, श्याम हैज़ गॉन टू मार्केट। श्याम बाजार गया है, वह क्या करना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू डू। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, आई लव माई चिल्ड्रन वेरी मच। रमेश को आम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रमेश डजंट लाइक टू ईट मैंगोज एट ऑल, एट ऑल, बिल्कुल। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, एकदम आसान है। ये मैच कराना है, सबको ही मैच करा देना होगा। आई एवर ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एस बक। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर। दी अर्थ, H.E. बेट्स। ये मैच आपने करा दिया होगा। 2 को मैच करा देना था, एक ट्रांसलेशन बना देना था, सब कुछ झंझट खत्म। अब क्या चाहिए भाई, 100 में 100 नहीं आएगा तो कब आएगा। साइंस वाले तैयार हो जाओ। पैसेज और प्रेसिस करना था। ये तो पैसेज में पैसेज को पढ़ना था और चारों का आंसर आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कर लेना था। और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिस कोई करने जाएगा। क्यों प्रेसिस में हाथ डालोगे आप जब पैसेज का ऑप्शन आपके पास है। ये हमने मिलवा दिया आर्ट्स वालों को, मिला लो, कितना सही है। और कोई अगर 100 में 100 ले आ रहा है तो ज़रा मुझे फ़ोन कर देना, मुझे पूरा विश्वास है तुम में से कोई तो ऐसा होना ही चाहिए जो 100 में 100 ले आएगा। अगर आप लोग नहीं ले आ पाए तो साइंस और कॉमर्स की बारी है 4 तारीख को। पेपर से सीख लो बाबू, वीडियो को देखे हो तो कुछ ज्ञान ले लो और जाकर एग्ज़ाम दे दो, बहुत ही बेहतर मार्क्स आपका आने वाला है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात हो चुकी है, हम आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट।